बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसमें एक ख़बर तो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अटक जेल में अहम शख्सियात की मुलाकात के हवाले से। एक तो इस ख़बर के हवाले से तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से एक अहम ख़बर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फैसल साहब, उनके हवाले से क्या कहा है और किस तरीके से उनसे कोई मुतालबा किया गया, कोई रब्ता किया गया, इसकी डिटेल भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और नवाज शरीफ का जो वापसी का एक फ़ैसला था उस प्लान में तब्दीली की गई है। लेकिन नाज़रीन, अब जो नई तारीख नवाज शरीफ की सामने आई है, मेरे तई मुझे जो शुबा है, ऐसा लगता है कि ये जो वापसी की 21 अक्टूबर की तारीख दी है, ये तारीख आगे चल के एक मरतबा फिर तब्दील होगी। मेरा शुबा क्या है, मेरे तई क्या इन्फॉर्मेशन है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलें, इसी नवाज शरीफ की वापसी की जो आज ख़बर आई कि आज लंदन में मुस्लिम लीग नवाज़ का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, और फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्टी के रहनुमाओं की मौजूदगी में यह फ़ैसला किया गया कि जो नवाज शरीफ हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे, पाकिस्तान लैंड करेंगे। अब इससे पहले अगर हम देखें तो माजी में तो मतलब 2021 के दिसंबर में, 2022 में नवाज शरीफ की वापसी की बहुत सारी तारीखें दी गई, लेकिन अभी जो एक सॉलिड जो एक डेट नज़र आ रही थी वो जो नून लीग की जानिब से, उनके रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि सितंबर के वस्त में नवाज शरीफ के पाकिस्तान में वापसी होगी। और उस प्लान के हवाले से, उस फैसले के हवाले से ये कहा गया कि नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद में आएंगे और प्रोटेक्टिव बेल हासिल करेंगे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे वापस आने के बाद, और फिर यहाँ से बरास्ता जीटी रोड जो है एक रैली की सूरत में इस्लामाबाद से जो है वो लाहौर जाएंगे। अब ये फ़ैसला चेंज हुआ। इस फैसले के बाद जो अगला फ़ैसला हुआ वो ये था कि अक्टूबर के वस्त में नवाज शरीफ की वापसी होगी, यानी एक माह उसमें इजाफ़ा कर दिया गया। जो नवाज शरीफ की पहले वापसी की एक टेंटेटिव डेट दी गई, अब उसमें एक हफ़्ते का मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया। जैसा कि आज नवाज शरीफ साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आएंगे और पाकिस्तान वापसी से पहले वो उम्रा की अदायगी भी करेंगे, यानी सऊदी अरब जाएंगे और उम्रे की अदायगी करेंगे, मक्का जाएंगे, मदीने जाएंगे। तो ये तो एक प्लान आया, एक फ़ैसला किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मशावरत के बाद। लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है, न जाने ऐसा क्यों मुझे शुबा है कि 15 सितंबर के बाद या 16 सितंबर के बाद, या जो अभी नैब तरमीम का फ़ैसला आना है जो कि बंदियाल साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने रिज़र्व कर रखा है। वैसे तो 3 रुकनी बेंच है, लेकिन उसमें मंसूर अली शाह साहब की क्या राय है वो हम जो कोर्ट प्रोसीडिंग को कवर करते रहे, आपको रिपोर्ट करते रहे, उसमें वाज़ेह है कि मंसूर अली शाह साहब तो इस बात पे कन्विंस नहीं कि ये जो पटिशन है इसमें किसी किस्म की कोई बुनियादी हकूक़ की वायलेशन नहीं की गई। और अगर मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि कोई ऐसा हुक्म मौजूद भी है तो मामला जो है वो आइंदा आने वाली पार्लिमान पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब और बंदियाल साहब यही कहते रहे कि कैसे पार्लिमान पे छोड़ सकते हैं, ये जो पार्लियामेंट अभी बनी नहीं, अभी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, और फिर लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, फ़लाँ है, बला है, ये है। तो लग तो रहा है कि नैब तरमीम को, चंद एक तरमीम को छोड़ के बाकी तमाम तरमीम को उड़ा दिया जाएगा। अब वो तरमीम जब कलअदम हो जाएंगी, सेटिसाइड हो जाएंगी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो शुबा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देने के बाद एक मरतबा फिर जो नवाज शरीफ का जो वापसी का प्लान है उसमें चेंज हो सकती है। अगर चेंज ना हुआ तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इस तारीख़ के ऊपर दोबारा से जो है वो गौर व खौज ज़रूर किया जाएगा। एक तो नाज़रीन हमारी ख़बर ये होगी। दूसरी ख़बर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो बड़ों के साथ मुलाकात का मामला है उसकी तफसीलात भी अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की आज ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई और आज तफ्तीशी ने वहाँ पे जो रिकॉर्ड था वो पेश नहीं किया। तो जो केस की कार्रवाई है वो 15 सितंबर तक चली गई, यानी हफ्ते के रोज़ तक चली गई है। अब हुआ यह है कि परवेज़ इलाही साहब की जो अहलिया हैं, कैसरा इलाही साहबा, उन्होंने चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को एक दरख्वास्त दी है, और ये दरख्वास्त जो इससे पहले हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए,
ना सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि किसी और केस में भी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार करने से रोक दिया जाए और अदालत में उसी तरीके से प्रोड्यूस किया जाए जैसे इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया गया था, और उसी तरीके से शानदार अंदाज में चेयरमैन जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही साहब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुखसत किया जाए। ये दरख्वास्त में नहीं लिखा, लेकिन उस दरख्वास्त को अगर हम पढ़ें तो उससे मतलब यही समझ आता है। लेकिन बहरहाल आज कैसरा इलाही साहबा ने एक और दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी जो परवेज़ इलाही साहब की बेल की एप्लीकेशन है उसे फौरी तौर पर रवा हफ्ते ही, अब रवा हफ्ते का क्या मतलब है नाज़रीन, रवा हफ्ते बंदियाल साहब मतलब है, क्योंकि बंदियाल साहब का ये आखिरी वीक है और 15 सितंबर तक वो कोर्ट करेंगे। 16 को सैटरडे का दिन है और 17 को काजी फैसल साहब ने ज़िम्मेदारी संभाल लेनी है। तो कैसरा इलाही साहबा ने चीफ साहब बंदियाल साहब से दरख्वास्त दिया उन्हें तहरीरी तौर पे कि हमारी जो परवेज़ इलाही की बेल की एप्लीकेशन है उसे फ़ौरी तौर पे समाअत के लिए लगाया जाए। अच्छा, इस अर्ली एप्लीकेशन में ये नहीं कहा गया कि, ये तो कहा गया कि रवा हफ्ते लगा दें, लेकिन बेंच कौन सा हो, उस बेंच में कौन से जज साहबान हो। वो एक परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो आई थी ना मुबैना तौर पर जूजा साहब के साथ और आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ, उसमें किसी वो जज का नाम ले रहे थे कि हमारा केस जो है उस जज के सामने लगना चाहिए, लेकिन इस तहरीरी दरख्वास्त में किसी ख़ास जज के सामने दरख्वास्त लगाने की कोई बात नहीं की गई और ऐसी बात दरख्वास्तों में होती नहीं। ऐसी जो चीज़ें हैं वो फ़ोन पे बात की जाती है और फिर जब वो मुबैना तौर पे ऑडियो लीक सामने आती है तो फिर सवालात उठते हैं कि ये टेलीफोनिक पे क्या कोई प्राइवेट गुफ्तगू की जा रही थी या फिर कुछ और गुफ्तगू की जा रही थी, कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बहरहाल ये ख़बर तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर है, कल से सोशल मीडिया पे चल रही थी और ख़बर ये चल रही थी जो कि बिल्कुल दुरुस्त थी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मरी में स्कूल की जगह जहाँ पर 200 से 250 बच्चे ज़ेर तालीम है, उस जगह को जुडिशल कम्प्लेक्स बनाने के लिए अदलिया के हवाले किया जाए। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म पे कि कोई और जगह ले लें, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनके बुनियादी हकूक़ हैं, ज़ेवर तालीम से रास्ता हो रहे थे, तो अदलिया ये फ़ैसले कैसे कर सकती है। अदलिया ने तो हमेशा ऐसे फ़ैसले किए हैं कि लोगों को जो है वो रोज़गार मिले, लोगों की माशी हालत में बेहतर आए, लोगों को तालीम के ज़ेवर से रास्ता किया जा सके, बच्चों को उनका बुनियादी हक़ मिले, उन्हें तालीम का हक़ मिले। तो ये इस किस्म का फ़ैसला देना कि जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो अराज़ी लेके वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स बनाना, तो ये लोगों की समझ से बालातर था, बालातर नहीं था, एटलीस्ट के ऊपर सवालात ज़रूर किया गया है और तनकीद भी की गई। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, वैसे आइन भी अपनी जगह पे है, नकवी साहब ने पंजाब में बड़ा अच्छा जो है वो सर्व किया है, बड़े अच्छे तरीके से पंजाब को उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला जो है चलाया है। लेकिन अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मेरी उनसे एक दरख्वास्त होगी कि जैसे वो सडन रेड करते हैं या जो विज़िट करते हैं लाहौर में मुख्तलिफ़ सरकारी हॉस्पिटल्स के या लाहौर के अतराफ़ में जैसे कसूर है, साहिवाल है और शहर है, वहाँ पे जाके हस्पतालों के विज़िट करते हैं, थानों के विज़िट करते हैं, ऐसा करें। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है या कोई ऐसा शख्स सुन रहा है जो हमारी आवाज़ नकवी साहब तक पहुँचा सकता है, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे जनूबी पंजाब में जाएँ। आप जाके अहमदपुर ईस्ट, जो कभी रियासत बहावलपुर का हेडक्वार्टर हुआ करता था, डेरा नवाब साहब, अहमदपुर ईस्ट एक ही शहर है, एक ही शहर के आप दो नाम समझें, एक रोड है, एक तरफ अहमदपुर ईस्ट है, अहमदपुर शर्की है, दूसरी जानब जो है वो डेरा नवाब साहब है। आप कभी जाके उसके थानों का विज़िट करें, उसके स्कूलों का विज़िट करें और उसके हॉस्पिटल का विज़िट करें और फिर वहाँ से निकलें हासिलपुर जाएँ, वहाँ से आप निकलें आप खैरपुर जाएँ, वहाँ से आप निकलें आप उच शरीफ जाएँ, वहाँ से आप निकलें जो है वो चन्नी गोट जाएँ। तो ये जो जनूबी पंजाब के शहर है उससे आगे आप चलते चले जाएँ, देखें कि वहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल की क्या सहूलियत दी जा रही हैं, वहाँ पे लोगों को तालीम की क्या सहूलियत दी जा रही हैं, क्या वहाँ के लोगों को पीने का साफ़ पानी भी दिया जा रहा है या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो आलूदा पानी पीकर अपने आप को बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। अगर हमारी ये आवाज़ पहुँचे तो जनूबी पंजाब के लोगों के लिए कि पंजाब के लोगों की हमारी एक छोटी सी खिदमत होगी, अल्लाह करे हमारी ये आवाज़ पहुँचे। तो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने ये जो ज़मीन की जो मुंतकली थी इसको रोक दिया और कहा कि फ़िलहाल ये ज़मीन जो है वो मुंतकिल ना की जाए। और इस मामले पर नकवी साहब ने कहा है, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने, कि इस मामले पर वो ख़ुद जो है वो अदलिया के साथ बात करेंगे। एक अच्छा फ़ैसला किया। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो सदर साहब की
मैंने थंबनेल पे लिखा कि बरतरफ़ी लिख लें या सबकदोशी समझ लें, और फिर तहरीक-ए-इंसाफ़ का नामज़द चीफ़ जस्टिस 17 सितंबर को जो चीफ़ जस्टिस बनेंगे काजी फैसल साहब, उनके साथ रब्ता। मामला नाज़रीन ये है कि नो डाउट सदर साहब के ऊपर पिछले चंद रोज़ में दबाव बढ़ा है, और दबाव इस बात का बढ़ा है कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें। और इस हवाले से उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उनकी जानिब से बाकायदा ख़त लिखा गया। अच्छा, ख़त लिख दिया उमर अयूब साहब ने। सवाल यह है कि उमर अयूब साहब हैं कहाँ? किसी ने देखा है? किसी तकरीब में, किसी मीडिया पे, किसी टीवी चैनल पे कहीं नज़र नहीं आते। ये ख़त कहाँ से गया, किसने पहुँचाया और कैसे पहुँचाया, ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा नाज़रीन, आज PTI की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसके आगाज़ में लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मुतफ़िक़ का फ़ैसला। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो रियल क़यादत है, जो फेस है, वो इमरान खान साहब हैं, वो परवेज़ इलाही साहब हैं, सदर हैं, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं। ये तमाम लोग या तो मफरूर हैं, या तो रोपोश हैं, या फिर गिरफ़्तार हैं, जेलों में कैद हैं। अब ये जो एलामिया जारी किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतफ़िक़ का फ़ैसला, इसमें एक तो कहा गया कि सदर मुमलिकत अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हों, यानी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की आइनी तारीख दें। अच्छा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन क्या सदर साहब से कोई ये सवाल पूछ सकता है कि चलें हम मान लेते हैं कि सदर साहब का अख्तियार है। ये जो एक दो राय सामने आती हैं कि सदर साहब उस सूरत में इलेक्शन की डेट दे सकते हैं जब वो ख़ुद असम्बली को तहलील करें, जब ऐवान में किसी भी रुकन को अक्सरियत हासिल ना रहे तो सदर साहब इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। एक तो ये राय है। दूसरी राय है कि जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे, उस एडवाइस में कोई तारीख़ ना हो तो फिर सदर साहब तारीख़ नहीं दे सकते, और फिर जो सदर ने तारीख़ इलेक्शन की देनी है वो इलेक्शन एक्ट की तरफ आप जाएंगे। इलेक्शन एक्ट का मुतल्लिका आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन लिखा गया है, तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख़ देगा। लेकिन इन दोनों नुकात की बहस में जाए बगैर सवाल यह है कि अगर सदर साहब का अख्तियार है, हम मान लेते हैं सदर साहब का अख्तियार है, आर्टिकल 48 के सब 5 के तहत सदर साहब से कोई ये सवाल पूछेगा कि आपने अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, 9 अगस्त को आपने समरी तहरील की, आप ये समरी पे साइन करने के बाद, असम्बली को डिज़ोल्व करने के बाद आज तक क्यों बैठे हैं? आपने आज तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? आपने 30 से 35 रोज़ ज़ाया कर दिए। तो 90 दिनों में इलेक्शन होना था, तो 90 में 35 से 30 दिन अगर निकालेंगे तो बाकी तो 60-55 दिन बचते हैं। बहुत सारे, कल भी मैंने बात की, दोस्तों ने कहा कि 54 दिन चाहिए होते हैं। भाई 54 दिन चाहिए होते हैं, लेकिन बात यह है कि सदर साहब ने ये 35 दिन क्यों ज़ाया किए? असल सवाल ये है, किसका इंतज़ार करते रहे, किसके कहने पे तारीख नहीं दी, या ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नहीं दी? इस सवाल का जवाब भी सदर साहब से लेना चाहिए। आज अगर जैसे जवेद चौधरी साहब ने कहा कि सदर साहब जो इलेक्शन की तारीख ज़रूर देंगे, वो इलेक्शन की तारीख देना चाहते हैं या इलेक्शन की तारीख के हवाले से वो अपना प्लान, अपना फ़ैसला कर चुके हैं, तो उनसे ये ज़रूर सवाल होना चाहिए कि वो फिर 35 दिनों की उन्होंने ताख़ीर क्यों डाली? किस बात का इंतज़ार था या किस बात का उनको डर था? ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन। अब आ जाते हैं कि PTI ने काजी साहब से कैसे रब्ता किया। ये जो नाज़रीन एलामिया जारी किया गया, इस एलामिया में भी कहा गया कि ये जो जिस उम्मीद का इजहार उन्होंने या जो उम्मीद उन्होंने PTI की क़यादत ने सदर साहब से लगाई है, ऐसी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट भी आइनी जो ज़िम्मेदारी है या जो आइनी जो राइट्स हैं या जो एक आइनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज करे। अब बंदयाल साहब तो जा रहे हैं बंदयाल साहब तो 2 दिन के बाद जा रहे हैं। कल बुध है, परसों जुमेरात है, और जुमा वैसे जो है छुट्टी का दिन होता है। तो ये मुतालबा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मुतालबा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काजी फैसल साहब से किया है। तो देखते हैं, अभी तो मुतालबा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आगे चल के काजी फैसल साहब से क्या क्या अपीलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। लेकिन ये हमने ज़रूर देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे जो सदर हैं
वो जो भी बातें करते रहे, काजी फाइसा आर्डिनरी कमीशन के ख़िलाफ़ गए वो सुप्रीम कोर्ट में बंदियाल साहब के पास पटिशन लेके कि काजी साहब को आर्डिनरी कमीशन की इंक्वायरी ना करने दें, उनको रोक दें। तो बंदियाल साहब ने रोक दिया आर्डिनरी कमीशन को। लेकिन अभी जो कल परसों जो अलविदाई तकरीब हुई सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की, कल हुई, अब अगर आप वीडियो मतलब कल देख रहे हैं तो फिर आपके लिए परसों हो जाएगी। तो उसमें हमने ये देखा, जो बात हमने नोट की कि जो बार की जो पूरे इलेक्टेड मेंबरान हैं उनमें सदर साहब तो हमें नज़र नहीं आए, बाकी जितने लोग थे हमने देखा कि वो बंदियाल साहब से ज़्यादा अब वो काजी फाइसा के इर्द गिर्द झुमकट्टा बना के खड़े थे। यानी लोग आहिस्ता आहिस्ता अब जाने वाले चीफ जस्टिस को छोड़ के अब आने वाले चीफ जस्टिस के अतराफ़ में झुमकट्टा लगाने लगे हैं कि हम आपके साथ हैं। बहरहाल देखते हैं कि काजी फाइसा साहब आएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश होंगे। ये चैलेंज भी होगा इलेक्शन का, इलेक्शन की तारीख़ का। इलेक्शन 90 दिनों में होना है, 90 दिनों वाले आर्टिकल को आइसोलेशन में पढ़ना है, या फिर तमाम जो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे मुतल्लिका तमाम आर्टिकल्स को हार्मनी के साथ पढ़ना है। लेकिन ये ज़रूर है जो हमें, बल्कि इसके ऊपर हम अपना एक पूरा वीलॉग भी करेंगे कि क्या काजी फाइसा साहब के कौन कौन से चैलेंजेस उनको दरपेश होंगे और उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आगे लेके चलना चाहिए, इस पर हम पूरा वीलॉग करेंगे। लेकिन हमें जो एक लगता भी है और यकीन भी है और उम्मीद भी है कि काजी फाइसा साहब जो भी फ़ैसला करेंगे, मुतफ़िका फ़ैसला करेंगे, कोई बेंच बनाना है, किसी केस को फ़िक्स करना है, अहम नोयत का इलेक्शन के हवाले से है, तो वो तमाम जज साहबान को, जो सीनियर जज साहबान है एटलीस्ट जो है उनके साथ मुशावरत के साथ मामला को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ ज़रूरत हुई, जहाँ सास मामला हुआ तो लार्जर बेंच भी बनाएंगे। और लार्जर बेंच भी पिक एंड चूज़ की बुनियाद पे नहीं होगा कि 2 सीनियर जज ले लो, 2 नीचे से जूनियर ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर लार्जर बेंच भी बनाएंगे तो पहले जो 7 हैं, पहले जो 5 हैं, पहले जो 9 हैं, या पूरे के पूरा 15 उठा के बेंच में बिठा के उस केस को सुनेंगे, बज़ाहिर ये लगता है। लेकिन बहरहाल अब तो चंद दिन रह गए हैं, उसके बाद फिर जो कुछ भी है वो सब कुछ नितर के सामने आ जाएगा। अगली खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब से नामवर शख्सियात की, अहम शख्सियात की मुलाकात। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी, कौमी असम्बली का तो PTI वाले बायकॉट कर गए थे ना, तो सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसको हेड किया, जिसको प्रिजाइड कर रहे थे तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब। इस इजलास में नाज़रीन तहरीक इंसाफ KPK से जो सेनेटर हैं फलकनाज साहबा, उन्होंने कहा कि हमें ये मालूम करना चाहिए, तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई, उन्हें अटक जेल भेज दिया गया, लेकिन अटक जेल में उनकी कंडीशन क्या है हमें ये मालूम करनी चाहिए। यानी अब PTI इस फोरम को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के साथ उनके सेनेटर मुलाकात करना चाहते हैं, अहम शख्सियात हैं, अरकान पार्लिमान हैं, और चेयरमैन की कंडीशन को देखना चाहते हैं। जिस पर जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं उन्होंने भी कुछ कहा इस बात पे। जो फलकनाज साहब ने कहा कि हमें इमरान खान साहब की हालत को देखना चाहिए, कि पता करना चाहिए किस कंडीशन में है। तो उन्होंने तो सिर्फ इमरान खान साहब की बात की। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने उनको याद दिलाया कि इससे पहले हम आज़म सवाती को भी मिलने गए थे, वो भी जेल में थे, उनके साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। और परवेज़ इलाही साहब भी हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही साहब भी जेल में हैं। सिर्फ इमरान खान साहब से क्यों, परवेज़ इलाही से भी जाके मुलाकात करें। इससे पहले आज़म सवाती से भी ये कमेटी मुलाकात करके आई थी। जब ये रिस्पांस आया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, इस पर फिर वलीद इकबाल साहब ने कहा, कायमा कमेटी के जो अपने इंसानी हकूक़ की कमेटी है उसके जो प्रिजाइड करते हैं, सदारत करते हैं वलीद इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि जो भी इस मुलाकात के हवाले से हम कदम उठाएंगे या जो भी फ़ैसला करेंगे वो कानून के मुताबिक करेंगे। जो कानून इजाज़त देगा मुलाकात के हवाले से फ़ैसला करने की, वो फ़ैसला हम ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं कि सेनेट की ये जो कायमा कमेटी है इंसानी हकूक़ के हवाले से, ये अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से क्या फ़ैसला करती है। लेकिन मैं अगर मेरी राय पूछें तो मैं ये कहूँगा कि इस कमेटी को अगर कानून इजाज़त देता है, इस कमेटी को ज़रूर जाना चाहिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात करनी चाहिए, परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात करनी चाहिए, बाकी लोगों के साथ मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ इन 3 लोगों के साथ ना हो, यानी शाह महमूद कुरैशी के साथ मिल लिया
और परवेज़ इलाही को मिल लिया और इमरान खान साहब को मिल लिया, वहाँ पे अटक जेल में जितने कैदी हैं उनकी हालत ज़ार भी देखी जाए और फिर तकाबले जायज़ा लें कि खान साहब को क्या सहूलत मैसर है और आम जो कैदी हैं उनको क्या सहूलत मैसर है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।